एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट के। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। अगर किसी ने रेस्पिरेशन की मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप रेस्पिरेशन की वीडियोस देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। So let's start with today's class. The first question which came in the year AIPMT 2005. During which stage in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules are formed? जो मैंने जस्ट एक वीडियो पहले डाली है उसमें मैंने आपको पूरा एनर्जेटिक्स समझाया है। तो उस एनर्जेटिक्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अलग अलग फेजेस होते हैं। उन्होंने कहा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना मतलब सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर इंटरमीडिएट स्टेप होगा, देन हमारा क्रेब्स साइकिल होगा और देन हमारा ईटीसी होगा। तो उन्होंने पूछा इनमें से किसमें सबसे ज्यादा एटीपी बने हैं। आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी और 2 NADH, इंटरमीडिएट में 2 NADH, क्रैब में 3 NADH, 3 भी नहीं, 3 तो एक साइकिल में होते हैं, 6 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP। GTP होता है वैसे। ये सारे NADH और FADH2, NADH और FADH2 ये सारे के सारे आपके ETC में जाते हैं और इनसे ATP बनता है FADH2। आपको याद होगा एक NADH से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, एक NADH से 2.5 ATP बनता है और एक FADH2 से 1.5 ATP बनता है। तो ETC ये स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा एटीपी बन रहे हैं, क्योंकि आप देखो ग्लाइकोलिसिस में 2 बने, इधर कोई भी नहीं बना, इधर 1 बना। तो हाईएस्ट नंबर आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो है ना पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेप है जिसकी मैंने बात करी है, जिसमें मेरे 2 NADH बनते हैं। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में AIPMT 2003 का। In which one of the following do the two name refer to one and the same thing? Tricarboxylic acid cycle is the Krebs cycle. It is a citric acid cycle. ग्लाइकोलिसिस का नाम याद करा है हमने EMP, और हमने किसी का नाम याद नहीं करा। यूरिया साइकिल अलग होती है, TC आपकी क्रेब है। क्रेब एंड कैल्विन, कैल्विन साइकिल आप पढ़ोगे जब आप रेस्पिरेशन के अंदर, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कैल्विन साइकिल। आपका लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता है, तो वहां पे जो डार्क रिएक्शन होता है उसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो ये अलग है। क्रेब साइकिल रेस्पिरेशन का पार्ट है और ये आपका फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, तो ये भी गलत। TCA एंड सिट्रिक हमें पता है दोनों सेम है और इसी को क्रेब भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सिट्रिक एसिड और कैल्विन। सिट्रिक एसिड रेस्पिरेशन का, कैल्विन फोटोसिंथेसिस का। तो द करेक्ट आंसर इज 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइटोक्रोम इज अ, आपको याद होगा मैंने आपको ETC साइकिल पढ़ाई थी। ETC इज नॉट अ साइकिल, इट इज अ चेन। साइकिल होती है जो जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म हो गई। ग्लाइकोलिसिस साइकिल नहीं थी, क्रेब साइकिल थी, ETC साइकिल नहीं थी, वो भी चेन थी। ठीक है, तो आपका जो आपका साइटोक्रोम है वो आपका ETC का पार्ट है। हमने पढ़ा था साइटोक्रोम होता है और एक होता है साइटोक्रोम सी और एक होता है हमारा यूबिक्विनान, जिसको कोएंजाइम क्यू बोलते हैं। ये दोनों ऐसे हैं जो मोबाइल कैरियर्स हैं। इसके अलावा बाकी आपके 5 कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग है जो स्टेशनरी हैं। तो साइटोक्रोम हमने पढ़ा था, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम AA3, ये सारे हमने साइटोक्रोम्स पढ़े थे। अब ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, लिपिड नहीं है, ये है तो सारे के सारे हमारे प्रोटीन ही। अब एक चीज और याद रखना, जो हमारा कोएंजाइम है ना, जो हमारा कोएंजाइम है, कोएंजाइम क्यू, विच इज द ओनली एक अकेला पार्ट है जो प्रोटीन नेचर का नहीं है, बाकी सारे प्रोटीन नेचर के हैं।
साइटोक्रोम में हमने पढ़ा था, हमने साइटोक्रोम बी में पढ़ा था कि वहां आयरन सल्फर होते हैं 2। फिर हमने अपना जो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमने पढ़ा था 8 Fe आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा था हमारा साइटोक्रोम AA3 के अंदर, उसके अंदर कॉपर होता है। और साइटोक्रोम बी के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी, हीम प्रेजेंट होता है। तो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, याद होगा आपको, पोरफायरिन इज अ पार्ट ऑफ हीम। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन में हीम होता है और ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीम जो होता है, हीम पोरफायरिन का बना होता है। पोरफायरिन क्या होता है, पोरफायरिन में 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, प्लस प्लस आपका आयरन होता है। सो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट वुड बी माय आंसर। याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अगर नहीं याद तो जाओ जाके रिकॉर्डिंग देखो और याद आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये स्लाइड मैंने वहीं से ली है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसमें हीम प्रोटीन है, 2 आयरन सल्फर है, फिर जो 4 वाला था उसमें कॉपर था, और 1 वाले में आपके 8 आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्सेस थे। याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के टूवर्ड्स। AIPMT 1997 का क्वेश्चन है। इन क्रेब्स साइकिल FAD पार्टिसिपेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग। आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था सक्सिनिक एसिड से हमारा फ्यूमारिक एसिड बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है। उस स्टेप पे मैंने आपको पढ़ाया था FAD बनता है। और मैंने क्या चीज आपको याद कराई थी, मैंने आपको ये भी चीज याद कराई थी, सक्सिनेट से फ्यूमारेट F वाली चीज बनती है, तो यहाँ FAD यूज होके FADH2 बनता है। याद रखना, भूलो मत चीजें, बिल्कुल भी मत भूलो। तो अगर आप देखो एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलोएसिटेट मिला, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में, देन सक्सिनेट एंड फ्यूमारेट। सो दिस इज द स्टेप। सक्सिनेट, जहां पर भी सक्सिनेट, फ्यूमारेट, जहां पर भी 8 लिखा होता है ना, वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन होता है, CO माइनस। तो सक्सिनिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड इसलिए उन्होंने बोला। सो दिस इज माय आंसर। याद रखना, ये जो 3 स्टेप थे, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, एंड हमारा मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट, यहाँ पे NADH बनता है। सक्सिनेट से फ्यूमारेट के अंदर आपका FAD बनता है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट के अंदर आपका GTP बनता है। और याद रखना, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, आइसोसिट्रिक 6 कार्बन, यहाँ एक CO2 लॉस होगा 5 कार्बन, यहाँ एक CO2 लॉस होगा 4 कार्बन। बाकी सारे आपके 6 कार्बन 4 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो हमारे 2 CO2 लॉस हो गए एक क्रेब्स साइकिल के अंदर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच केम इन द ईयर NEET 2025। The complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also called as। कॉम्प्लेक्स 2 के लिए मैंने आपको एक नाम भी पढ़ाया था, अगर थोड़ा सा याद हो, कि कॉम्प्लेक्स 2 हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। ये एक ऐसा, ये क्रेब्स साइकिल का अकेला ऐसा एंजाइम है जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। वेयरएज बाकी सारे के सारे जो आपके क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स है वो सब मैट्रिक्स में सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं। तो आंसर इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और याद रखना, इस वाले स्टेप में FADH2 आता है और वो FAD में कन्वर्ट होता है। तो ये भी याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 ये तीनों आपके यूज होते हैं NADH के लिए, और 2, 3 एंड 4 ये तीनों यूज होते हैं FAD के लिए। NADH जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो 4 हाइड्रोजन फेंकता है, कहां से, मैट्रिक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स 2 कुछ नहीं फेंकता। कॉम्प्लेक्स 3 हाइड्रोजन फेंकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 हाइड्रोजन फेंके थे, कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 फेंके, और कॉम्प्लेक्स 2 ने 2 को फेंका। तो याद रखना क्या कैसे कैसे सारा प्रोसेस था। या आप नाम भी देख सकते हो, सब मैंने पढ़ा रखा है, ना याद आए तो देख लेना रिकॉर्डिंग। चलो अगला क्वेश्चन NEET 2024 का। आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जहां ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे भी NADH बना, NAD से NADH बना, वो रिड्यूस हुआ। अगर वो रिड्यूस हुआ तो दूसरी चीज ऑक्सीडाइज होगी। जहां पे भी FAD से FADH2 बना, वो रिड्यूस हुआ, तो जो आपका कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो वो चारों स्टेप ऐसे हैं
जहां पे 3 NADH बने, जहां पे एक FADH2 बना, वो चारों के चारों स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। अभी पढ़ाया मैंने, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला एक स्टेप है NADH, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वाला है, फिर आपका मैलेट से ऑक्सैलोएसिडेट वाला है। इन तीनों में NADH बनते हैं, तो ये तीनों ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। और 30 FADH2 कहाँ बना? सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड, तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो पढ़ते हैं, मैलिक से ऑक्सैलिक ऑक्सीडेशन हुआ, सक्सिनिक से मैलिक में नहीं होता, वैसे भी सक्सिनेट से पहले फ्यूमारेट बनेगा फिर मैलिक बनेगा। आगे पढ़ते हैं, लेकिन सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। अब देखो, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट, यहां पे हमारा GTP बनता है पहली चीज। अगर मैं सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड की बात करूं, तो वो डायरेक्टली नहीं बनता, पहले सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है और फिर मैलेट बनता है। तो ये वाला स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है और इस वाले स्टेप में वाटर ऐड होता है। तो उन्होंने सिर्फ ये स्टेप बोला, तो इसमें एक स्टेप ऑक्सीडेशन है, तो हम इसको करेक्ट मान सकते हैं। अगर वो फ्यूमारेट से मैलेट बोलते ना, फिर हम करेक्ट नहीं करते, फिर यहां ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, और इसलिए ये भी करेक्ट होता है और हमारा आंसर आता है सी। सी इज द रॉन्ग, जहां पे आपका एटीपी प्रोडक्शन होती है और आपका कोएंजाइम में बाहर भागता है, बस और कुछ नहीं होता इस स्टेप में। ठीक है, आप देख सकते हो ये स्टेप सारे के सारे। अगला, हाउ मेनी टाइम डीकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग ईच TCA साइकिल। एक TCA साइकिल के टाइम पे क्या बताया मैंने, 2 CO2 निकलते हैं। एक निकलता है जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, दूसरा निकलता है जब आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है। तो एक TCA में 2 निकलेंगे, ट्वाइस 2 निकलेंगे, और सिंस आपके 2 पाइरुवेट बनते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, तो एक ग्लूकोज की 2 बार क्रेब्स साइकिल बनती है, इसलिए एक क्रेब्स 2 बार जब क्रेब्स साइकिल चली तो उसमें 4 CO2 निकले, याद रखना। ठीक है, अगला ये नीट 2022 का क्वेश्चन, द 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग TCA। अभी तो बताया 5 कार्बन इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, देखो 6 में क्या क्या है, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट। 5 में सिर्फ एक है अल्फा कीटोग्लूटारेट, और 4 के अंदर बाकी सारे 4 के अंदर है सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसिडेट, सब 4 है। तो 5 कार्बन इज माय अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सिंपल, नो नॉट एनी डिफिकल्टी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। या नीट 2022 में, द नंबर ऑफ टाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट अकर ड्यूरिंग TCA साइकिल। आइसोसिट्रेट का कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है एक TCA में? तो अगर वो कहता अल्फा कीटोग्लूटारेट का कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तब आप एक आंसर देते, क्योंकि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट आने में ऑलरेडी एक निकल चुका है। तो अगर वो आइसोसिट्रेट बोलते तो वो 1 टाइम होगा डीकार्बोक्सिलेशन, कब? जब आइसोसिट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना। अगर वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में पूछते, फ्यूमारेट पूछते, मैलेट पूछते, उनका तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा ही नहीं, ऑलरेडी 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। इन्होंने पूछा आइसोसिट्रेट, तो आइसोसिट्रेट का पहला होगा जब वो बनाएगा आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट, और दूसरा होगा जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा। इसीलिए मेरा आंसर है इसका भी 2, ट्वाइस, है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2020 का, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड। एक बार जब सिट्रिक एसिड घूमता है तो एक ही GTP बनता है, तो एक ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। आपके एक टर्न में 3 NADH और एक FADH2 बनता है, बट वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। तो इसका आंसर होगा आपका 1। सो विद दिस हमारी आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, आप हो ही नहीं सकता नीट का एग्जाम क्वालिफाई ना हो। हम बहुत इजीली अगर हम एनसीईआरटी को करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि हमारा नीट में एटलीस्ट बॉटनी जुओलॉजी में तो 360 में से 360 मार्क्स आ ही जाएंगे। सो डोंट टेक स्ट्रेस और अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो, भगवान आपके साथ है। Thank you so much and have a nice day.